चलो, तो ऑनलाइन रिवीजन क्लास जो आज तुम लोग को ORC जो 1 मिला है उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला सम जो था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 cos x प्लस x sin x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब sin x प्लस x टू पावर 5। पहला क्वेश्चन ये था। तो जब तुम x टेंडिंग टू डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म है। हाँ, इसे दो तरीके से किया जा सकता है। एक 2 cos x माइनस 2 को तुम कॉमन ले लो और उससे, नहीं तो क्योंकि जब मैं बड़ा पावर देखता हूँ तो मेरे दिमाग में और एक चीज आता है जिसका नाम एक्सपेंशन है। तो अगर तुम्हें एक्सपेंशन याद है तो नीचे तुम देख रहे हो कि x क्यूब साइन x को लिख सकता हूं मैं x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू पावर 5। तो x का जो स्मॉलेस्ट पावर आएगा वो x टू पावर 4 तक आएगा, स्मॉलेस्ट पावर। तो इसलिए ऊपर जो है मैं मल्टीप्लाई x cos x को भी 1 माइनस एक्स टू पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस x साइन x को x माइनस एक्स क्यूब बाय, क्योंकि x टू पावर 4 मुझे मिल जाएगा, और -2। तो इससे अगर तुम सजा के लिखोगे तो फायदा ये होगा कि नीचे देखो एक x टू पावर 4 कॉमन आ जा रहा है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टर, मैंने इससे x कॉमन ले लिया और इससे भी एक x कॉमन ले लिया है, तो प्लस x टू पावर 4, x टू पावर 4 कॉमन लिया प्लस x, और ऊपर अगर तुम देखोगे तो ये 1 2 देगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जा रहा है, और सॉरी मैंने एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। ये तुम्हारे पास होगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स टू पावर 4/4 फैक्टोरियल 24 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 4/6 -2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अभी यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर x4 और नीचे x4 भी कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो माइनस करोगे तो ये -1/12 एक्स टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स टू पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। आगे लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, तो -1/12 होगा। तो किसी को देखना है तो देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो एक्सपेंशन तुम देखोगे कि लिमिट में एक्सपेंशन एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर एक्सपेंशन याद रखोगे तो ये बेटर है। पॉज करना तुम्हारा काम है देखने के लिए। मैं सेकंड वाले में जा रहा हूँ कि लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी n स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ n प्लस 2 बाय n माइनस 3 माइनस रूट ओवर ऑफ n प्लस 1 बाय n प्लस 2। अगर मैं इंफिनिटी लेके जाऊँ तो इंफिनिटी यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? फॉर्म देखने के लिए क्या करोगे, n से डिवाइड कर दोगे हाईएस्ट पावर से, तो ये 1 माइनस 1, तो इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म है। तो ऐसे का नॉर्मली जो तरीका है वो ये है, क्या जब भी ऐसा रूट वाला टर्म देखते हो दिमाग में क्या आएगा कि रैशनलाइज करोगे। तो अगर रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर इंटू n प्लस 2 बाय n माइनस 3 माइनस n प्लस 1 बाय n प्लस 2 बाय रूट ओवर ऑफ n प्लस 2 बाय n प्लस 3 प्लस रूट ओवर ऑफ n प्लस 1 बाय n प्लस 2। इज इट ओके? एलसीएम लेना तुम्हारा काम है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो n स्क्वायर अगर एलसीएम लूंगा तो ये n प्लस 2 इंटू n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस n प्लस 1 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर से कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ n प्लस 3 एक रहेगा, n प्लस 2 रहेगा क्योंकि तुमने इसे एलसीएम लिया है, और यहाँ पे ये n प्लस 2 माइनस रूट ओवर ऑफ n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ब्रेक करोगे तो n स्क्वायर, ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4n माइनस 28n, तो ये तुम्हारे पास 2 जा 4n माइनस 28n n आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है तुम्हारे पास, तुम देखोगे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर n आएगा क्योंकि रूट ओवर के साथ है, और यहाँ पे भी एक n है तुम्हारा,
मुझे ऊपर क्यों ज्यादा मिल रहा है? मैं जब एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास आएगा n+3 n+2 √n+2 ये तो सही है। n+2 ठीक है, करके देखते हैं। तो ये मेरे पास आएगा √n² प्लस 5n प्लस 6, ये सही है। और यहाँ पे आएगा n+2 माइनस √n+2 इंटू n+1। ये प्लस होगा, मैंने गलत किया। तो मेरा कहना है कि बाहर एक n और यहाँ से एक n² निकल रहा है, मगर यहाँ ऊपर वाले में अगर मैं देखूं, ऊपर वाले में मुझे n³ क्यों मिल रहा है? तो कहाँ गलती किया मैंने? n+3 n+2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये √n+3 n+2, तो ये √n+2, तो ये वाला n+2 और ये √n+n+, इससे अगर मैं ये n कॉमन ले लूँ और ये n को कॉमन ले लूँ तो ये मुझे मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी n², ये अगर n कॉमन ले लूँ तो n³ 1 + 1/n डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर n कॉमन ले लूँ तो 1 + 5/n + 6/n², और यहाँ से अगर एक n को कॉमन ले लूँ तो 1 + 2/n प्लस, यहाँ से अगर n को कॉमन लूँ तो ये तो फिर से वही हो जाएगा n², मतलब 1 + 2/n और 1 + 1/n। मगर मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है, n और n यहाँ पे n² आ रहा है, मगर यहाँ पे n³ आ रहा है, मतलब मैंने कहीं पे गलती किया है। तो कहाँ गलत किया है मैंने? नहीं, ठीक ही है। तो जब तुम इसे रैशनलाइज करोगे तो तुमने नीचे रैशनलाइजिंग फैक्टर मैंने रखा, मैंने एलसीएम लिया, ये नीचे गया तो ये √ओवर हो जाएगा, फिर ये इसके साथ कैंसिल होगा, ऊपर में ये n+2 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो ये √ओवर n+3 इंटू n+2, √ओवर n+3 इंटू √ओवर n+2, तो ये n² n+2 का होल स्क्वायर माइनस n+1 इंटू n+3, तो ये हो जाएगा n² प्लस 5, सॉरी ये गलत मैंने लिखा है। ये जब तुम n² ये जब करोगे तो ये n² प्लस 4n माइनस 4n, ये 1 आएगा, वही तो अब सही है। क्यों? क्योंकि तब ये क्या होगा, ये n² होके ये कैंसिल हो जाएगा, 1/n होने के कारण बाकी का सब क्या हो जाएगा, बाकी का सब 0। तो ऊपर क्या मिला 1, नीचे क्या मिला, नीचे तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, ये 1 बचा, ये 1 बचा और ये 1 + 1, तो 1/2, खेला खत्म। किसी को देखना है तो देखें। आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन 3, इस सिंबल का मतलब समझो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस a बाय x प्लस a बाय x प्लस, इस सिंबल का मतलब होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का सिंबल है जो स्पेस को बचाने के लिए किया जाता है, a बाय x अप टू इंफिनिटी। तो इसका वैल्यू कैसे निकालूंगा? क्या इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ? तो ये हम लोगों ने कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में हमें पहले भी मिला हुआ है कि अगर मैं इसको y मान लेता हूँ, इस पूरे को, हाँ मैं इस पूरे को अभी y मान लेता हूँ सपोज, तो मुझे चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 y का वैल्यू क्या है। तो y क्या था, x प्लस a बाय x प्लस a बाय x प्लस a बाय x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो y का वैल्यू तो क्योंकि ये यही तो रिपीट कर रहा है ना कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में, नहीं क्या? तुम ध्यान से देखो, ये जो मैंने कलरिंग किया है ये वाला चीज तो यही बन जा रहा है, इसलिए तुम इसे क्या लिख सकते हो, x प्लस क्या a बाय y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y² माइनस xy माइनस a इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा x प्लस माइनस √ओवर ऑफ x² प्लस 4a डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस माइनस में क्वेश्चन में दिया हुआ है a नेचुरल नंबर है, तो अगर a नेचुरल नंबर है तो x अगर 0 की ओर जाएगा तो y का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, हाँ मैं रुक इसी रहा हूँ, हाँ मुझे भी वही लग रहा है कि आंसर में तो प्लस माइनस उन लोगों ने गायब कर दिया। तो इसका मतलब हो गया y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस √ओवर ऑफ ए। तो a पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अब ये तो डिपेंड करेगा कि तुम x पॉजिटिव साइड से जा रहे हो या x नेगेटिव साइड से जा रहे हो।
क्योंकि अगर x 0 की ओर जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये 0 प्लस होना चाहिए अगर तुम्हें आंसर निकालना है तो, क्योंकि 0 प्लस होने से, हाँ, तब तुम बोलोगे कि x अगर 0 प्लस की ओर जा रहा है तो y कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि तब x भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, तो हर एक चीज पॉजिटिव है y यहाँ पे इस साइड वाले में। अगर x भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली सब पॉजिटिव हो जाएगा, और तब y को, ठीक है, तो क्वेश्चन में ये करेक्शन होना चाहिए, y का वैल्यू क्या आ गया, रूट है, तो अगर x 0 की ओर जाए तो y किसकी ओर जाएगा, रूट ओवर a की ओर जाएगा। देखना है तो देख लो, ठीक है, मैं इसका पीडीएफ तो भेज ही रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, ताकि तुम पीडीएफ भी एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है क्या, अच्छा, तुम लोग को वो क्वेश्चन साथ में रखना होगा, मैं ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से देखता हूँ, क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगा ऊपर। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, ठीक है, नहीं, इसमें क्वेश्चन का जरूरत पड़ेगा, वरना क्या होगा, क्वेश्चन फिर साथ में रखना है, ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीज होता है। जस्ट वेट अ मिनट, तब हाँ, एयर प्ले कर देता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, आईफोन से लेने से थोड़ा छोटा हो जाता है, जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 4, क्या इफ अल्फा बीटा आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो जब जैसे, क्योंकि तुमने यहाँ पे और इसका वैल्यू चाहिए 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये क्योंकि तुमने x माइनस अल्फा ऊपर दिखा, तो दिखने से लग रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का अगर मुझे दो अल्फा बीटा फैक्टर मिला, तो इसका मतलब मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ, ए टाइम्स ऑफ क्या, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, नहीं क्या, तो ये लिखने से ये फायदा हुआ, और ये भी मुझे तब तो ये लिखने से ये फायदा हुआ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा 1 प्लस साइन ए, मुझे जिसका लिमिट निकालना था, इस वाले का जिसका मुझे लिमिट निकालना है, बी एक्स प्लस सी होल टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा 1 प्लस साइन ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होल टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस अल्फा। अब बोलो, तब तो ये क्या फॉर्म हो गया, अगर एक्स अल्फा की ओर जाएगा तो क्या हुआ, ये तो 0 हो गया ना, तो ये तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड था, क्या था, e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस 1, फॉर्मूला याद आ रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है, भूल गए हो, लिमिट, कोई पंगा नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स से f ऑफ x टू दी पावर g ऑफ x में अगर तुम्हें 1 टू दी पावर इन्फिनिटी मिलेगा, तो इसका फॉर्म था e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स से g ऑफ x इनटू f ऑफ x माइनस 1, ये था ना, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ क्या, a एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये +1 जो है ये इस -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इनटू जी ऑफ एक्स हो गया 1 बाय एक्स माइनस अल्फा। अब अगर एक्स अल्फा की ओर जाए तो साइन का जो आर्गुमेंट है वो 0 की ओर जा रहा है, तो इसीलिए इसे 1 लिखने के लिए क्या करूंगा, साइन ऑफ क्या, ए टाइम्स ऑफ क्या, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा। तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल करता हूं, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x माइनस अल्फा बाय x माइनस अल्फा x e टू दी पावर a इंटू x माइनस बीटा, तो अल्फा अगर तुम यहाँ पे डाल दोगे तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा,
किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो अब ये वाला सा, तो तुम्हें लिमिट n टेंडिंग प्लस इंफिनिटी का वैल्यू निकालना है, किसका, a0 रूट n प्लस an प्लस 1 प्लस a2 n प्लस 2 डॉट 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 a100 n प्लस 100। जब ऐसा कुछ देखते हैं तो मुझे कुछ रैशनलाइजिंग फैक्टर जैसा कुछ चाहिए जो यहाँ पे अभी एब्सेंट है। मगर देखो एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है a0 a1 अप टू a100 का वैल्यू। क्या यहाँ से तुम a100 का वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ, -a0 -a1 -a2 डॉट डॉट, ये सब ट्रिक कह रहे, -a99। अगर ये वाला वैल्यू मैं इसमें डाल दूं तो ये क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होगा क्या? जरा सोचो। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये a0 रूट n प्लस a1 रूट ओवर n प्लस 1 डॉट 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 a100 रूट ओवर n प्लस 100 माइनस a0 माइनस a1 डॉट 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 माइनस a99। This can be written as limit n tending towards infinity तो अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूं a0 तो मुझे क्या मिलेगा? रूट n माइनस यहाँ पे एक रूट ओवर n प्लस 100 था, रूट ओवर n प्लस 100 आ जाएगा, नहीं क्या? अगर मैं a1 कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा? रूट ओवर n प्लस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ n प्लस 100। और अगर मैं a99 कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा? क्योंकि a100 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो a99 तक गया है। अब सॉरी, हाँ, तो ये रूट ओवर ऑफ n प्लस 99 माइनस रूट ओवर। अब ऐसा सम जब देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? हाँ, ऐसा सम जब देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि तुम इसे रेसिप्रोकल करोगे, नहीं क्या? तो अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट n प्लस कितना, रूट ओवर ऑफ n प्लस 100 प्लस a1 बाय रूट ओवर ऑफ n प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ n प्लस 100, यही ना? क्योंकि ये जब तुम रैशनलाइज करोगे तो ये -100 यहाँ पे -99, और लास्ट में अगर ये 99 में जाओगे तो क्या मिलेगा? रूट ओवर ऑफ n प्लस 99 प्लस रूट ओवर ऑफ n प्लस 100 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो n इंफिनिटी में जा रहा है तो बड़ा इंफिनिटी कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं बोल सकते थे, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म था, मगर यहाँ पे बोल सकते ऊपर में नहीं है कुछ, केवल नीचे है, तो बड़ा नीचे यहीं पे केवल इंफिनिटी आ रहा है। तो एनीथिंग ऊपर कोई जो भी वैल्यू एक फाइनाइट होगा, नीचे वाला फाइनाइट में इंफिनिटी क्या हो गया? 0। तो ये भी क्या हो गया? 0। ये भी क्या हो गया? 0। तो हेंस यू विल गेट द आंसर 0। देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो आगे चल रहा हूँ। Frustrated. नंबर 6 देखा, करके देखो, एफ ऑफ एक्स का एक वैल्यू दिया हुआ है
जैसे तुम ऐसा सम देखते हो, sin x एक आर्गुमेंट का पावर n है, तो दिमाग में क्या आता है, एल्गोरिथम तो स्ट्राइक करना पड़ेगा ना। जब भी तुम ऐसा देखते हो कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी में a टू द पावर n है, तो ये a के ऊपर डिपेंड करता था कि a अगर -1 से 1 तक है तब ये 0 था, a अगर 1 है तो ये 1 होगा, मगर a अगर -1 है तो ये इवन पावर नहीं है, n है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस होने के कारण ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि sin x कभी भी 1 से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है, तब भी डज नॉट एग्जिस्ट ही होता है। मतलब a ग्रेटर देन 1 लोगे या a लेस देन -1 लोगे, तब भी ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर चीज वो इंफिनिटी की ओर जाता है, क्योंकि ठीक है, a ग्रेटर देन 1 है तो इंफिनिटी की ओर जाता है, a लेस देन -1 है तो फिर अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। तो ये तुम्हें बताता है कि तुम डायरेक्टली इसका वैल्यू नहीं बोल सकते हो, क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी और आर्गुमेंट sin x है, तो ये डिपेंड करेगा कि ये sin x किसकी ओर जाएगा। मतलब अगर sin x -1 से 1 की ओर जाए, तब तुम जानते हो कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी sin x टू द पावर n का वैल्यू 0 है, और तब f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 0 बाय 1 प्लस 0, नहीं क्या, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। मगर अगर sin x का वैल्यू 1 लोगे, तब इसका वैल्यू क्योंकि 1 हो जाता है, तब इसका वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा x/2। तो इसे अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो इसलिए f ऑफ x कैसा दिखेगा, f ऑफ x तुम्हारे पास तब ऐसा दिखेगा कि ये 0 दिखेगा इफ sin x -1 से 1 तक है, और 1 दिखेगा अगर sin x का वैल्यू 1 है। मगर अगर sin x का वैल्यू -1 है, तब ये फंक्शन का बात ही नहीं आता है, क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो ये नॉट डिफाइन, तो ये वाला केस लेने का जरूरत नहीं है। अब sin x 1 कब था, ये तो तब था जब एक्स वाई का वैल्यू क्या था, तो आई sin पाई प्लस कितना, पाई/2। तो क्वेश्चन 1 नहीं था रे, x/2 था, सॉरी। हाँ, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स तब कैसा दिखा, एफ ऑफ एक्स 0 दिखा अगर sin x -1 से 1 तक है। मगर तुम और एक काम कर सकते हो ना, ये x का वैल्यू है तो x/2 के बदले क्या डाल सकते हो तब, मतलब x/2 करोगे तो ये n पाई प्लस पाई/4 होगा या नहीं, अगर sin x का वैल्यू 1 हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x का वैल्यू इसमें डाल दिया, ध्यान से देखो रे। तो इसके रेंज में केवल 2 ही नंबर होंगे, क्या क्या होंगे, एक 0 होंगे और एक ऐसे नंबर होंगे जिसमें n पाई प्लस पाई/4 टाइप के नंबर, ठीक है, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। तो इसलिए वो ऑप्शन नंबर सी है, देखो। ठीक है, वो ब्रैकेट एक्चुअली ये नहीं देके ये वाला ब्रैकेट दे दिया गया है वहां पे, एक्चुअली में ऐसा ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, और एक बार समझा दूं, मेरा कहना क्या है, मेरा कहना है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, क्योंकि एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर एन बाय क्या, 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर एन। तो तुमने देखा कि जब साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक है तब ये 0 होता है, मगर साइन एक्स का जब वैल्यू 1 होता है तब ये x/2 था, वो ऊपर वो मैंने दिखा दिया है। हाँ, वो साइन एक्स का वैल्यू जब 1 होगा तो तुम इसमें डालोगे तब तो ये इसका लिमिट का तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना, तो x/1 + 1। मतलब मैं इस वाले में केस में ये यूज कर रहा हूँ कि साइन एक्स टू दी पावर n का वैल्यू 1 होता है, मगर साइन एक्स 1 कब था, जब x का वैल्यू ट्वाइस n पाई प्लस पाई/2 था। तो इसलिए तुम अगर बोलोगे तो इसके रेंज में केवल 2 टाइप के एलिमेंट्स होंगे, क्या, एक 0 और एक x/2, जहां पे x का वैल्यू क्या है, ट्वाइस n पाई प्लस पाई/2। तो ये x का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो ना, तो एक 0 होगा और एक क्या, n पाई प्लस कितना, पाई/4। तो केवल यही 2 पॉइंट्स दिखेंगे वहां पे। चलो आगे चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में, और तब तक ये एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, मैं तब तक क्वेश्चन 7
ये वाला, इसका फंडामेंटल पीरियड। तुम बोलोगे सर ये सब में कुछ था ही नहीं, जरा ध्यान से देखिए ना, कुछ हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है बोलो, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है बोलो। एन कोई नंबर है मगर एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है, कि हाँ ये सब कैंसिल हो जाएगा, हाँ सब कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स अल्टीमेटली तुम्हारे पास आएगा साइन टाइम्स ऑफ 4π/x। मगर क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है इसलिए x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 +-1। समझ में आया, ये इसके डोमेन में नहीं होगा, ये डोमेन वाला सम है, कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस। तो जहां पे डोमेन में नहीं होगा तो साइन हर समय 4π/x जैसा दिखेगा, मगर 0, 1, 2 इसमें नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो एक काम करते हैं, पहले 0, 1, 2 सब लिख लेते हैं, 1, 2, 3, फिर ये -1, फिर ये -2। तो 0 में साइन 0, 0, साइन 1 में कैसा 4π, साइन 4π/x 0 से 1 में बहुत टाइम 0 हो जाएगा। हाँ, ये अब ये भी देखो, जैसे 4π/x कब कब 0 होगा, ये तब तब 0 होगा जब जब ये n π होगा। पाई कैंसिल करो तो जब x का वैल्यू n/4 होगा। तो एक काम करते हैं, क्योंकि तब ये डायग्राम इस टाइप से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव में है वही नेगेटिव साइड में है, ये तो रिवीजन क्लास है ना, तो पॉजिटिव में जो है वही नेगेटिव साइड में होगा, जानते ही हो। तो केवल यहीं पे लिखते हैं n/4 मतलब 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4, फिर 5/4, फिर 6/4, फिर 7/4, फिर 8 मतलब 2, इसका मतलब 1 है। तो 0 में 0, तो ग्राफ तो साइन का फिर ऐसे ही दिखेगा ना, साइन पर ये वो तो क्लियर है कि ग्राफ तब ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि ये सब जगह में साइन अगर 0 हो रहा है तो ये वाला जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू साइन 4π/x का, जिसमें से ये वाला पॉइंट हटेगा टू ये वाला पॉइंट हटेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये वाला पॉइंट हटेगा तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये जो है, ये जो लेंथ, ये तुम बोलोगे सर ये रिपीट कर रहा है, गलत हो गया ना, ये रिपीट नहीं कर रहा है। हाँ, ये लेंथ 1/2 आया, मगर बीच बीच में तुम्हारे पास गैप है, इसलिए एक ये लेंथ भी है, तो एक्चुअली में ये रिपीट कर रहा है। देखो ये वाला पार्ट रिपीट कर रहा है, ये पार्ट रिपीट कर रहा है। हाँ, फिर से यही चीज फिर से यहाँ पे शुरू हो गया, नहीं क्या, तो ये रिपीट कर रहा है, ना कि तुम बोलोगे कि ये वाला पार्ट रिपीट कर रहा है। ये ब्लू वाला पार्ट रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्लू वाला अगर पार्ट रिपीट कर रहा होता तो वो चीज यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है ना। ब्लू वाला इज नॉट एग्जैक्टली रेड, क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबल है, ब्लू में ये पॉसिबल हो रहा है, ये वाला पॉइंट ये ले रहा है। और सेम चीज जब तुम रेड में शुरू कर रहे हो तो वो आके यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो इसलिए हाफ और 1 में तो 1 ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये इसका फंडामेंटल पीरियड होगा, फंडामेंटल पीरियड 1 होगा। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, जी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं, चलो निकालते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा तब बोलो, ये डिपेंड करेगा, क्यों ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि जी ऑफ एक्स क्या है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कैसा है, अगर एक्स रैशनल है तो 1, तो इसका मतलब है ये 1 होगा अगर जी ऑफ एक्स रैशनल है, और ये √2 होगा अगर जी ऑफ एक्स इररेशनल है। अब जी ऑफ एक्स का क्या वैल्यू ले सकता है, जी ऑफ एक्स रैशनल वैल्यू कब ले रहा है, जी ऑफ एक्स रैशनल वैल्यू कब ले रहा है, जी ऑफ एक्स रैशनल 1 में हो रहा है जब एक्स इररेशनल हो रहा है। मतलब जी ऑफ एक्स रैशनल तभी हो रहा है, इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स को 1 होना पड़ेगा, मगर ये तभी पॉसिबल है अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये रैशनल हो। और जी ऑफ एक्स कब हो रहा है, ये √2 हो रहा है अगर जी ऑफ एक्स इररेशनल हो रहा है, √2। और ये कब हो रहा है, अगर एक्स बिलोंग्स टू क्यू।
इसका मतलब अगर मैं एफ ओ जी एक्स लिखूं तो ये कैसा दिखेगा, ये 1 दिखेगा अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू q, और ये √2 दिखेगा इफ x बिलोंग्स टू q। तो g ऑफ f ऑफ x, ये अब तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, सेम तरीके से निकालोगे, ये तुम्हारा निकलेगा √2 अगर x बिलोंग्स टू q और 1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू q, तो सेम ही निकल रहा है। इसका मतलब अगर तुम ये दोनों को माइनस करोगे f ऑफ g ऑफ x, ये तुम निकाल के देखोगे, ये मैंने नहीं निकाला है, हाँ, g ऑफ f ऑफ x, डाउट होने से पूछ लेना, मैं तो ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि डाउट नहीं पूछ सकते हो। तो अगर ये फंक्शन हर समय ही जीरो हो गया, आइडेंटिकली जीरो, तो फंक्शन हर समय कॉन्टिन्यूस होगा और हर समय डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो कंपोजिशन मैंने निकाला, ये समझ में आया। f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 1 तब होगा जब g ऑफ x, क्योंकि f का आर्गुमेंट यहाँ पे g ऑफ x है, और f क्या वैल्यू ले रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि उसका आर्गुमेंट क्या वैल्यू ले रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सम में चलते हैं। तो नेक्स्ट सम को लाने का जरूरत नहीं है मुझे, कि वो तो फिर मुझे पूरा लिखना ही होगा, जहां पे मतलब मुझे लिखना नहीं होता वो वाला सम मैं ले आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x tending towards infinity cos of pi root over of x to the power 4 plus 3x square plus 1 minus 2 pi x square। इससे क्या कर सकते हो, ये तो तुम बोलोगे सर दिखने से ही लग रहा है ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, पाई कॉमन ले लीजिए। हाँ वही मुझे क्या, मेरा भी वही कहना है, दिखने से लगना पड़ेगा, ठीक है। 2x स्क्वायर, और इसे क्या करोगे, इसे रैशनलाइज कर दो। तो अगर इसे मैं रैशनलाइज करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, cos पाई, तो x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, क्वेश्चन में ये 4, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे 4 था, माइनस 4x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 4x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसिल करो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी cos पाई क्या मिला 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। देखो अब हर समय जब रिवीजन में आ रहे हो तो हर समय डायरेक्टली आंसर नहीं बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे 1/x स्क्वायर आएगा ना। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे अगर डिवाइड करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये x टू द पावर 4 होगा, ये खत्म हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ किससे, एक्स स्क्वायर से। नहीं ठीक है, तो इसलिए मेरा कहना है कि डायरेक्टली कोफिशिएंट को कलेक्ट करो ना, क्या क्या बच जाएगा जब तुम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या क्या बच जाएगा, वही मेरा कहना है। क्या क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ही बचेंगे ना, तो 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो डायरेक्टली बोलो ना क्या बचा, cos पाई ऑफ क्या, ये 3 बचा, यहाँ पे क्या बचा 2 और 2, तो दिस इज इक्वल टू क्या cos 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 इज -1/√2। खेला खत्म, देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, लिमिट वाले सम्स को नहीं ला रहा हूँ, उसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर माइनस a√3 डिवाइडेड बाय √3x माइनस है। इसे इसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ये तुम लोग जानते हो, इसे रैशनलाइज कर दोगे आंसर आ जाएगा, ये आसान सा है। नंबर 11 में जा रहा हूँ, हाँ 11 वाला ले आता हूँ। ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, ये जी ऑफ एक्स का वैल्यू है, तो मैं एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स पूछा है, तो इसमें तुम्हें ये जानना है, अब यहाँ पे यही जानना है रे, ये सब अब तुम्हें ना जरा ये सब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, क्या ये हर समय 2 tan इनवर्स x होता था, हाँ, मगर एक लिमिट था, x अगर -1 से 1 तक होता था। वैसे जी ऑफ एक्स, ये सब बेसिक हैं, जो ये सब चीज तुम्हें याद रखना होगा। फॉर्मूला इनवर्स में देखोगे तो उस वाले सीट में मैंने दिया था, हाँ ये 2 tan इनवर्स x तभी होगा क्योंकि cos इनवर्स x पॉजिटिव होता था, cos इनवर्स x तो हर समय पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, 0 से पाई बाय, तो 2 tan इनवर्स x ये तभी होता था अगर x 0 से बड़ा है।
एक्स अगर 0 से छोटा है तो क्या प्रॉब्लम होगा, तब 2 tan इनवर्स एक्स तुम्हारे लिए एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा, मगर ये एक तुम्हें पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। इसलिए आगे एक माइनस लगा दो, तो ये -2 tan इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि तब माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। अक्सर याद नहीं रहेगा, तो x का वैल्यू -1 डाल के देखो क्या होगा। x का वैल्यू जब -1 डालोगे तो ये cos इनवर्स ऑफ 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये cos इनवर्स 1 और -1 डाल के फायदा नहीं है, 0 आ जाएगा। कोई और वैल्यू डाल के देखना होगा, तो 0 भी डाल के फायदा नहीं है, तो इसलिए x का वैल्यू कुछ और डाल के देखो, जैसे 1/√2 डाल के देखो, -1/√2 डाल के देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो ज्यादा बेटर है कि फॉर्मूला याद रखो। अब यही मेरा कहना है, जब अभी रिवीजन कर रहे हो तुम, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो और मुझे बोलो सर सेंड मी द फॉर्मूला, सेंड मी द फॉर्मूला ऑफ दिस टाइप, ठीक है। तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि मैं ऐसा फॉर्मूला तुम लोग को भेज दूंगा, तो tan इनवर्स का। और नहीं तो कुछ वैल्यूज डाल के देखने से भी आ जाएगा। चलो आगे, ठीक है। तो अब मैं फिर इस सम को दोबारा कर रहा हूँ। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम है क्या, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें जो प्रॉब्लम है तुम लोग को इसलिए हुआ क्योंकि इनवर्स का वो फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं था। जिनको प्रॉब्लम हुआ, जिनसे बन गया ये 2 tan इनवर्स एक्स 1 के नेबर 0 के नेबर, सर अब 0 के आसपास ही क्यों देख रहे हो, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है, तो और क्या करूंगा। और वैसे ही cos इनवर्स ऑफ 1 - x² बाय 1 + x², ये तुम्हारे पास 2 tan इनवर्स x तभी होगा अगर x 0 से बड़ा है। अगर x 0 से छोटा होता है तो ये -2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x हो जाता है। तो अगर अब मैं तुमसे बोलूं मुझसे, अब तो क्योंकि ये तो ब्रांचिंग हो गया ना, दो अलग अलग ब्रांचिंग आ गया। देख, किसी एक का तो g ऑफ x का तो ब्रांचिंग एग्जिस्ट कर रहा है। अगर g ऑफ x का ब्रांचिंग एग्जिस्ट कर रहा है तो तुम डायरेक्टली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कैसे निकालोगे, पहले एक बार 0 माइनस निकालो। तो अब 0 माइनस अब निकालोगे तो ऊपर वाले में प्रॉब्लम नहीं है। एफ ऑफ एक्स तो तुम्हारे पास हर समय क्या है, एफ ऑफ एक्स का तो वैल्यू हर समय 2 tan इनवर्स एक्स है। मगर x जब नेगेटिव हो रहा है, जब x 0 माइनस है तो नेगेटिव में तो -2 tan इनवर्स एक्स हो जा रहा है ना ये, तो इसके लिए इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, -1। मगर वही चीज जब मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस करता हूँ एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, तब क्या हो रहा है। अब 0 प्लस में तो तुम जानते हो कि 0 प्लस में क्या हो रहा है, जब मैं 0 प्लस में जा रहा हूँ तो 0 प्लस में ये तो हर समय ही है, ये -1 से 1 तक है, ऊपर मैंने लिखा था। ये 0 प्लस में तो ये हर समय यही होगा और ये भी हर समय यही होगा, तो अल्टीमेटली तो ये 2 tan इनवर्स एक्स बाय 2 tan इनवर्स एक्स ही हो रहा है। 2 tan इनवर्स एक्स बाय 2 tan इनवर्स एक्स, मतलब इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1। तो क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो 45 मिनट्स, ठीक है। तो यही है ना, देखो इतने सम में ही मुझे ठीक है 40 मिनट लग रहा है, देखो प्रॉब्लम। हाँ, तो इसलिए इसे ऐसे सम को लाइव करूंगा तो इसी में 2 घंटा लग जाएगा, तुम्हें लिखने के लिए दूंगा, ये करूंगा, तो इसलिए इसे लाइव करने से प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे। हाँ, तो इसे लाइव नहीं करूंगा, इसे रिकॉर्डिंग में ही रखते हैं। तो एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये वाले में क्या क्या, ये वाले में क्या किया जाए। एक स्टैंडर्ड ट्रिक था, जब एन टेंडिंग टू इंफिनिटी में 1/n है तो एन को तुम बोलोगे सर इससे पहले भी एक दो जगह सम था एन इंफिनिटी, हाँ वहां पे भी ये लगा सकते थे। तो एन अगर इंफिनिटी की ओर जाएगा तो टी 0 प्लस की ओर जाएगा, ये याद रखना। हाँ, यहाँ पे जरूरत नहीं है इतना, मगर कभी कभी मौत से जब बाहर निकलता है तो ये खेला खेलता है अपना, प्लस या माइनस। तो ये 1 + t ऊपर क्या आ गया, 1/t + 1 माइनस, तो ये क्या हुआ, लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस 1 + t होल टू द पावर कितना, 1/t इंटू क्या आ गया, 1 + t -c डिवाइडेड बाई t। तो अब क्या किया जाए,
क्योंकि अगर t टेंडिंग टू 0 बोलोगे तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया ये e माइनस ई डिवाइडेड बाय 0, तो 0/0। तो इसका एक स्टैंडर्ड तरीका था कि क्योंकि ये e है तो इसे लॉग के टर्म में लेके चलेगा, तो इसे लॉग के टर्म में नहीं लेके जाके इसी को लॉग, ठीक है, इसे लॉग के टर्म में लेके जा रहा हूँ। इसे अगर लॉग के टर्म में लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0, मेरे पास एक फॉर्मूला था ना, e टू द पावर b को क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर b इंटू ln, तो e टू द पावर ये क्या हो जाएगा 1/t + 1 इंटू ln ऑफ क्या 1 + t, इस वाले का लगा रहा हूँ, हाँ इस वाले में लगा रहा हूँ, माइनस ई डिवाइडेड बाय टी। अब इसका एक स्टैंडर्ड था e टू द पावर a माइनस e टू द पावर b, जब देखते थे e टू द पावर b कॉमन ले लो, तो अगर e टू द पावर b कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर क्या 1/t + 1 इंटू ln ऑफ 1 + t -1 मैंने e कॉमन ले लिया है डिवाइडेड बाय t। तो अब मुझे मेरा काम है कि ये e का जो, क्योंकि मेरे दिमाग में इसके बाद नॉर्मली एक तरीका होता था, ये 1 + t ln 1 + t एलसीएम देख लेना, डिवाइडेड बाय t -1 होल डिवाइडेड बाय t, ये था। अब ये अगर 0 की ओर चला जाए तो मजा आ जाए, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 की ओर जाएगा तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x - 1/x का वैल्यू 1, तो ये वाला क्वांटिटी को मैं नीचे लेके आ सकता हूँ। तो इसे अब मैं साइड में निकाल के देख रहा हूँ कि क्या ये 0 की ओर जा रहा है, लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 + t ln 1 + t -t, नीचे t तक है तो केवल t वाला ही एक ही एक्सपेंशन चलेगा, नहीं एल हॉस्पिटल भी चलेगा मगर एक्सपेंशन भी लेके चल सकता है, तो क्या ज्यादा है, एक्सपेंशन से ही कर लेते हैं, तो टी कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। ln 1 + t का एक एक्सपेंशन था, याद है ना, ln 1 + t का जो एक्सपेंशन था वो था t - t² / 2 + t³ / 3, मगर क्योंकि नीचे केवल t तक है तो मैंने केवल इसी को एक्सपेंड किया, मैंने ln 1 + t को t से रिप्लेस नहीं किया, मैंने एक्सपेंशन किया है, रिमेनिंग टर्म्स को मैंने नेग्लेक्ट किया, इस चीज को समझो। हाँ, मजा आ गया, ये 0 की ओर जा रहा है, क्यों सर इतना मजा आया, क्योंकि अगर ये 0 की ओर जा रहा है तब मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट t टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 + t ln ऑफ 1 + t - t डिवाइडेड बाय t -1, इसे डिवाइड कर देता हूँ, 1 + t ln ऑफ 1 + t - t से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 + t ln ऑफ 1 + t - t डिवाइडेड बाय t, और एक 1/t है ही, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये 1 था तो जो ये आर्गुमेंट 0 की ओर जा रहा है तो ये आर्गुमेंट मैं डायरेक्टली नीचे लेके आ चुका हूँ, इसलिए ये जो पूरा ब्रैकेट है ये 1 है, तो ये 1 है तो ये तो डायरेक्टली बाहर आ गया ना 1 होके, तो तुम्हारे पास रहा क्या, तुम्हारे पास रहा लिमिट t टेंडिंग टू 0। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए तुम लोगों को वो भेज दिया है, हाँ ln 1 + t क्या बोलते हैं इसका, मैंने क्या बोलते हैं PDF भेज दिया है, तो PDF से देख के लिखो, तो नीचे क्योंकि t² है तो ऊपर का अब एक्सपेंशन कहाँ तक होगा, हाँ तो किसी ने कहा t², मुझे सुन के अच्छा लगा, तो t - t²/2 फैक्टोरियल नहीं था, -t डिवाइडेड बाय क्या t², ब्रेक करके देख लेना आंसर आ जाएगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट n टेंडिंग टू infinity n टाइम्स ऑफ e प्लस n टाइम्स ऑफ e² n टाइम्स ऑफ e टू द पावर - e डिवाइडेड बाय n। सर क्या करें, वही तो ऑब्जर्व करोगे ना, लिमिट n टेंडिंग टू infinity, ये क्या हो गया e टू द पावर 1/n, ये क्या हो गया e टू द पावर 2/n, ये क्या हो गया e टू द पावर 3/n, क्या इसमें जीपी तुम्हें दिख रहा है, हाँ सर दिखा, वही तो देखना है तब, अगर तुम्हें जीपी इसमें दिखा एंड, क्योंकि ये e टू द पावर 1/n हो गया प्लस e टू द पावर 1/n का होल स्क्वायर हो गया, ये e टू द पावर n -1/n है ये, हाँ e टू द पावर 1/n का टू द पावर माइनस, एक दो जगह गलत स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ, हाँ ज्यादा कंफ्यूज मत हो। तो लिमिट n टेंडिंग टू infinity, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला होगा a, फॉर्मूला क्या था, छोटे स्क्रीन में मुझे यही एक प्रॉब्लम होता है कि मैं साइड में फॉर्मूला जो नहीं लिख पाता हूँ, तो ये a r टू द पावर n -1, तो यहाँ पे तो n टर्म्स है, तो अगर n -2 तक था तो a r टू द पावर n -1 बाय r -1, ये था ना,
तो ये फॉर्मूला अगर इस वाले में लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1/n कॉमन ही ले लेता हूँ, तो 1 प्लस e टू द पावर 1/n, e टू द पावर 1/n का होल स्क्वायर, e टू द पावर 1/n का होल टू द पावर n-2 माइनस e/n। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी क्या, e टू द पावर 1/n, तो ये e टू द पावर 1/n होल टू द पावर n-1 -1 डिवाइडेड बाय क्या, e टू द पावर 1/n -1 माइनस e डिवाइडेड बाय n, यही होगा। अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी e टू द पावर 1/n, e टू द पावर माइनस, क्वेश्चन गलत लिख लिया, अरे क्वेश्चन गलत लिख लिया, एक्सट्रीमली सॉरी भाई, इसीलिए रुक जहाँ क्वेश्चन लेके आना अच्छा है, क्वेश्चन गलत लिख लिया मैंने, क्वेश्चन ये नहीं था। एक दो जगह मैं हिंट दे दूंगा, हाँ एक दो जगह, चलो बताइए, एक जगह गलती होने से इतना डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए ना, चलो ठीक है आगे चलता हूँ, वो प्लस ही था रे, मैंने गलती से माइनस ही लिख लिया, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी क्या कर सकते हो, पहला वाला टर्म क्या, e टू द पावर 1/n, दूसरा वाला टर्म e टू द पावर 2/n, लास्ट वाला टर्म e टू द पावर n-1/n। तो ये जो प्लस ही है वो इसी पैटर्न में गिर रहा है ना, तो उसे n/n नहीं लिख सकता हूँ क्या, इसी को क्या लिख सकता हूँ, n/n डिवाइडेड बाय n। तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैं e टू द पावर 1/n को r ले लूं तो ये मेरा क्या बना, लिमिट n टेंडिंग, वो वही तुम्हें देखना है, वही तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि ये एक जीपी है, तो ये r हो गया प्लस r स्क्वायर हो गया, जाते जाते r टू द पावर n हो गया डिवाइडेड बाय n हो गया। और नहीं, तुम ये काम भी कर सकते थे कि इसे x लेके 1/n को लेके फिर तुम रिप्लेस कर सकते थे, इसे तुम अगर x लेना है तो x भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है, सपोज मुझे लग रहा है इससे भी आ जाएगा, देखो हाँ। अब 1/n वाले को चेंज करना, n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, जरूरत नहीं है, उससे भी आ जाएगा, हाँ वो अगर लगाओगे तो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू 1 प्लस, ये क्या हुआ ना कि ये दिखने में अब आसान हो रहा है, करने में आसान हो रहा है, होल टू द पावर है, x का वैल्यू मैं बाद में डाल दूंगा ना, क्या जाता है ये, एंड x फॉर्मूला इसका क्या था, 1 माइनस एक्स टू द पावर n बाय क्या, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n। अब x का वैल्यू डालो, x का वैल्यू क्या है, n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये e टू द पावर 1/n है, ये क्या है, मैं पहले x टू द पावर n पहले लिख देता हूँ, तो e टू द पावर 1/n टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू e टू द पावर 1/n -1 मल्टीप्लाइड बाय, अगर n इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, सॉरी इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0, तो e टू द पावर 0 तो फाइनाइट है, तो इससे 1, ये 1 बाहर आ जाएगा, ये n कैंसिल हो गया, तो ये e-1 बाहर आ जाएगा, ये भी तो फाइनाइट है ना, ये भी बाहर आ जाएगा, तो रह क्या गया, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 बाय, अब e टू द पावर 1/n -1, मेरे पास एक फॉर्मूला था ना, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e टू द पावर x -1 बाय x का वैल्यू x सॉरी 1, तो यहाँ पे ये वाला जो 1/n है ये किसकी ओर जा रहा है, ये 1/n 0 की ओर जा रहा है, तो ये 1/n अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं इंटू 1/n इंटू n, ये 1/n इसके लिए आया और ये n जो था वो प्रेजेंट है, और ये 1/n इसके लिए आया, तो ये वाला जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस वाले फॉर्मूला में गिर रहा है, और n कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या आया, e-1, खेला खत्म, ठीक है। चलो आगे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, तो वही गलती नहीं करूंगा वो वाला, हाँ क्वेश्चन नंबर 14, सम ले आता हूँ, सम लेके आने से क्या होता है, उससे दो फायदा होता है, एक तो, और तुम लोग बोल तो नहीं पाओगे कि मैं गलत लिख रहा हूँ, तब भी तुम्हारा सम लेके आने से कंप्लीट लगता भी है, हाँ ये वाला सम,
मुझे इसका वैल्यू निकालना। हाँ, इसे क्रॉप कर देता हूँ, मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे बस इसका वैल्यू चाहिए। बस मुझे अर्जुन की तरह बस मुझे यही देखना है। इसका वैल्यू क्या होता है? अगर मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी दूं ln ऑफ e टू द पावर x बाय x, तो ये भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म होगा। ऊपर नीचे अगर मैं डिफरेंशिएट एल हॉस्पिटल में कर दूं तो ये 1 बाय e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 होता है। मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी e टू द पावर x प्लस 1। तो अब भी ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, मगर क्योंकि बड़ा इंफिनिटी e टू द पावर x देगा तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ e टू द पावर x से। तो अब इसका वैल्यू क्या मिला? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय e टू द पावर x बाय 1 प्लस x बाय e टू द पावर x। ये भी जीरो, ये भी जीरो, आंसर क्या? 1 प्लस 0 बाय 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। हेंस इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये अंदर क्या कर रहा है? बाहर ले आओ, तो क्या रह गया? तब केवल तुम्हारे पास ये वाला टर्म रह जाएगा। क्या रहेगा तुम्हारे पास? तब तुम्हारे पास केवल टर्म जो रहेगा वो 1 होके बाहर आ जाएगा और तुम्हारे पास हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसे सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका है कि एक्स को तुम 1 बाय टी ले लो, तो लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो प्लस, क्योंकि इसे रेशनलाइज करना मुश्किल है, एक क्यूब रूट और एक स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा, डायरेक्टली लिखो ना यार। हाँ, तो 1 बाय टी क्यूब आ जाएगा, तो नीचे क्या आएगा? टी बाहर आ जाएगा, और ये क्यूब रूट ऑफ अगर एलसीएम लोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी एक टी आएगा, टी जीरो प्लस है इसलिए मॉड नहीं दे रहा हूँ, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो प्लस, नीचे क्या आ गया? टी, ऊपर क्या आ गया? क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या फॉर्म? जीरो बाय जीरो। क्या करोगे? ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो, एल हॉस्पिटल लगा दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/3 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब 1/3 माइनस 1 इंटू इनका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस ट्वाइस चेन रूल लग रहा है 3t स्क्वायर माइनस 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2 माइनस 1/2 1 प्लस ट्वाइस टी डिवाइडेड बाय 1। तो टी टेंडिंग टू जीरो प्लस का में तुम्हारे पास क्या वैल्यू हो जाएगा? ये सब चीजें वेनिसेस हो जाएंगे, ये सब चीजें जीरो हो जा रहा है, तो बचा क्या तब तुम्हारे पास? 1/3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/6। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो x इज इक्वल टू 1/t का ये एक अच्छा एप्लीकेशन था, इसे लिख लो, तब तक मैं नेक्स्ट सम लेके आता हूँ। वो लिखना नहीं लिखना वो तुम लोग के ऊपर है। ज्यादा अच्छा है कि ये सब एक ही साथ एक ही साथ लेके जाना बेटर है। करूं? छोड़ दूं? क्यों? क्या करूंगा? रूट के अंदर जा सकता है। रूट क्या है? रूट एक कंटिन्यूअस चीज है, रूट के अंदर ये चला जाएगा। बस देख लेना, नेगेटिव अगर आ रहा है तो ठीक है, नन वाला भी आंसर आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। ये नेगेटिव आने से रूट के अंदर लेके जाना गलत बात है, वरना हर समय लेके जा सकते हो। और 1/x को टी ले लो, हाँ, या 2π/x को ही टी ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। 2π/x को अगर टी ले लेते हो, समझ में आया? 2π/x को अगर टी ले लेते हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ क्या? लिमिट क्या? टी टेंडिंग टू जीरो, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर, नहीं क्या, x का वैल्यू 2π/t 8 पाई स्क्वायर बाय टी माइनस 8 पाई स्क्वायर बाय टी, ये क्या? cos 2π/x cos t डिवाइडेड बाय क्या? sin t। एल हॉस्पिटल लगा देना, आंसर आ जाएगा, इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, लास्ट सम।
ये क्या है, तुम बोलोगे सर ठीक है जानता हूँ 1/25, ये लास्ट सम था। ये कोई बहुत बड़ा सम नहीं था, मैं भी जान रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा लोगे, सॉरी यहाँ पे अगर जीपी का फॉर्मूला लगा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3 k + 1 - 3 - 1 3 - 1 2 × 5 k। मतलब अगर अलग अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि सर ये तो सर छोड़िए ना सर, 1/50 मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है ये बात सही है, ठीक है कि ये तुम कह सकते हो कि ये उस टाइप के रेंज का सम नहीं था नॉर्मली जो मैं अभी तक दिया था। 3 माइनस अलग अलग कर रहा हूँ रे, ये 250 चला गया 1/5 के, ये होगा। तो अगर अल्टीमेटली तो ये क्या हुआ, मतलब 1 से इन्फिनिटी है तो ये तो जीपी बन जाएगा ना, ये क्या बना 1/50 ब्रैकेट 3। तो के का वैल्यू जब 1 डालोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये 3/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल क्यूब अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, माइनस 1/5 के, तो 1/5 1/5 स्क्वायर कहाँ तक 1/5, तो इन्फिनिटी तक नहीं, क्या तो जीपी बन गया। ये समझ में आया ना क्या हुआ है, समेशन को अलग अलग, ये एक्चुअली में अलग अलग, ठीक है ये यहाँ भी मैंने कुछ नहीं किया, समेशन को अलग अलग किया जा सकता है, तो मैंने क्या किया समेशन को अलग अलग कर दिया। अच्छा मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे भी तुम्हें देखो, ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ थोड़ा जल्दीबाजी में, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि आज रात हो गया करते करते रिकॉर्डिंग मेरा, और मैंने कहा है कि आज मैं तुम लोग को ये रिकॉर्डिंग दूंगा। हाँ तो ये क्या है कि मेरा ये समेशन अलग अलग कर सकते हो, तो डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे भी कहीं पे। हाँ k1 = n, तो 3/50, तो अगर k का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा 3/5 प्लस क्या 3/5 का क्या होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो मुझे फॉर्मूला मालूम है ना, a + AR डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी का वैल्यू क्या था a/1 माइनस माइनस 1/50, तो ये कैसा दिखेगा 1/5 1/25 अप टू इन्फिनिटी 3/50, तो a का वैल्यू 3/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 3/5 माइनस 1/50, इसका वैल्यू 1/5 बाय क्या 1 माइनस 1/5, खेला खत्म। वैल्यू निकाल के देख लेना, ठीक है। तो आज यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है। सेकंड ORC तुम्हें कल या परसों मिल जाएगा, देखता हूँ कल ही ट्राई करूंगा और फिर कल रात को फिर से वीडियो अपलोड करूंगा।